अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्जिकल सप्लाईज और उसमें हमने प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग सेकेंडरी वुंड ड्रेसिंग पढ़ ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे जी सर्जिकल कॉज। सर्जिकल कॉजेज़ या हम इनको एब्जॉर्बेंट कॉजेज़ कहते हैं। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसमें ये दिस कॉजेज़ आर मेड अप ऑफ कॉटन और उस कंपोजिशन में कॉटन के साथ जो है ना एक और इसमें एलिमेंट होता है ओपन मैश क्लॉथ, तो वो भी जो है ना इसमें यूज़ किया जाता है। अब जो कॉटन है उसको ट्रीट किया जाता है। मैंने आपको कल कॉटन की दो इनके ट्रीटमेंट बताए थे कि एक तो विस्कोस मतलब प्रोसेस कॉटन जिसको रेयॉन कहते हैं, उसमें एक विस्कोस रेयॉन होता है और जो कि केमिकल मेथड से होता है, और एक स्पिनिंग मेथड होता है जिससे हम जो है वो लायोसेल और मोडॉल जो है ना वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी कॉटन को पहले प्रोसेस करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, स्पिनिंग या ट्विस्टिंग। हमने एक्चुअली उस कॉटन से बनाना क्या है? हमने उस कॉटन से थ्रेड बनाना है और उस थ्रेड को ओपन मेश क्लॉथ के अंदर वूवन कर देना है, सी देना है उसको। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे ये सर्जिकल कॉज है। अब इस सर्जिकल कॉज को एब्जॉर्बेंट भी बनाया जाता है और ब्लीच्ड किया जाता है। ये जो कि जो ओपन मेश क्लॉथ है ये इम्प्योरीफाइड है, ग्रे कलर का है, तो इसको ब्लीच करके वाइट कर दिया जाता है और इसको एब्जॉर्बेंट भी बना दिया जाता है। और एब्जॉर्बेंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जो इम्प्योरिटीज़ हैं वैक्स और ऑयल्स जो है ना वो रिमूव कर देते हैं, तो ये एब्जॉर्बेंट बन जाता है। तो सर्जिकल कॉज की कंपोजिशन कॉटन को या हम कहते हैं ट्रीटेड कॉटन है जिसको क्लीन किया जाता है, स्पिनिंग और ट्विस्ट किया जाता है ताकि एक थ्रेड बन जाए और उस थ्रेड को हम ओपन मैश क्लॉथ में सी देते हैं, वोवन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ब्लीच किया जाता है और एब्जॉर्बेंट बनाया जाता है। ये किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? इसके रोल्स होते हैं या फोल्डेड हमारे पास गॉजेज़ होती हैं। गॉज की क्लासिफिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लासिफिकेशन जो है ना इसका मैश नंबर होता है, उसकी बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। और मैश नंबर क्या है? एक्चुअली नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच, पर इंच लिखा हुआ है इसमें, आई थिंक पर स्क्वायर इंच होगा। तो मैश नंबर की बेस पे होता है, जितना मैश नंबर जो है ना वो इसका ज़्यादा होगा उतना ही जो है ना वो एब्जॉर्बेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें थ्रेड्स जो है ना पर इंच ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है इसमें फिल्मेटेड गॉज। फिल्मेटेड गॉज क्या है कि आपके पास फोल्डेड गॉज है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फोल्डेड गॉज है और आपने इसमें एक फिल्म जो है ना कॉटन की या रेयॉन फाइबर की जो है ना वो फिक्स कर दी है। ठीक है, तो इस थिन फिल्म की वजह से ना फिल्मेटेड गॉज जो है ना ज़्यादा एब्जॉर्बेंट बनाई जा सकती है और हर फोल्ड में, क्योंकि ये फोल्डेड है तो जितने भी फोल्ड्स होंगे उसमें एक थिन फिल्म होगी रेयॉन की या कॉटन की। इसके बाद बच्चों नॉन वोवन सर्जिकल गॉज, हमने जो ऊपर वाली सर्जिकल गॉज पढ़ी थी वो वोवन है, उसमें ओपन मैश जो हमारे पास क्लॉथ है हमने उसमें इसको जो थ्रेड्स थे कॉटन के वो सी दिए थे। जो यहाँ पर है वो नॉन वोवन सर्जिकल गॉज है। इसको हम गॉज स्पंज भी कहते हैं और सर्जिकल गॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गॉज ज़्यादातर सर्जरी में जो है ना वो यूज़ होती है या यूटिलाइज होती है। ये भी बॉडी फ्लूइड्स जो है ना उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ की जाती है। नॉन वोवन सर्जिकल गॉज जो है ना वो कम लिंट प्रोड्यूस करती है। एक्चुअली लिंट क्या है? स्मॉल फाइबर्स बंडल टुगेदर, जिसे हम बुर कहते हैं ना, तो वो इसमें नॉन वोवन सर्जिकल स्पंज में कम होता है एज़ कम्पेयर टू कॉटन स्पंज। तो ये इसमें एक डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकेटेड सर्जिकल गॉज। मेडिकेटेड सर्जिकल गॉज जो है ना या मेडिकेटेड गॉज वो दो टाइप्स की है, आइडोफॉर्म और पेनरोज ड्रेन। ये पेनरोज ड्रेन भी आपके इसमें डिस्कस किया गया है। तो पेनरोज ड्रेन को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि वूंड या सर्जिकल ड्रेन्स कितनी टाइप्स के होते हैं। सर्जिकल ड्रेन्स जो है ना दो टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, अब ड्रेन ओपन ड्रेन क्या होगा, क्लोज ड्रेन क्या होगा? फॉर एग्जांपल अब किस बॉडी से जो है ना वो फ्लूइड निकल रहा है या एक्सुडेट निकल रहा है या ड्रेन हो रहा है ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, फ्लूइड है या ब्लड है, तो उसको आपने जो है ना किसी उसमें स्टोर करना है। ठीक है, या इस ड्रेन को जो है ना आपने रिसीव करना है। तो रिसीवर जो है ना अगर बॉटल होगी या कोई प्लास्टिक बैग होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये क्लोज्ड ड्रेन है।
और ओपन ड्रेन उस वक्त होगी कि आप जो है ना उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है, उस ड्रेन को एक डायरेक्शन दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी प्लास्टिक ट्यूब। मेरे पास इसकी पिक्चर्स हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। वो पिक्चर्स आप लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि पेनरोज ड्रेन क्या होती है, कि जहाँ पर ड्रेन हो रही है वहाँ पर आपने एक प्लास्टिक की जो है ना वो ट्यूब रख दी, वो फिक्स कर देते हैं उस वुंड के अंदर, ठीक है। वो प्लास्टिक की जो ट्यूब है वो उसको एक डायरेक्शन देती है कि इस डायरेक्शन में जो है ना वो जो ड्रेन है वो मूव करेगा। और ये ड्रेन जो है ना वो एम्प्टी होता है एक किसी भी एब्जॉर्बेंट गॉस पे, ठीक है। वहाँ पर बॉटल में एम्प्टी हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंट गॉस है, इसलिए हम इसको ओपन जो है ना सर्जिकल ड्रेन कहते हैं या पेनरोज ड्रेन कहते हैं। इसमें एक प्लास्टिक की ट्यूब यूज़ होती है या रबर ट्यूब यूज़ होती है, और उसके साथ उसके ऊपर जो है ना उन्होंने एक कॉमन पिन जो है ना वो अटैच की होती है, और इसमें जो ड्रेनेज है वो एब्जॉर्बेंट कॉटन पे या एब्जॉर्बेंट गॉस पे हो रही होती है। अच्छा, इसमें जो फिनोमेना यूज़ होता है वो है पैसिव डिफ्यूजन का। हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है ड्रेन की, और जो क्लोज ड्रेन सिस्टम है उसमें जो बॉटल है या जो प्लास्टिक का जो बैग है उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से ड्रेन जो है ना वो मूव करता है फ्रॉम वुंड टू बॉटल। तो अब मेडिकेटेड सर्जिकल गॉसेस जो है ना वो दो टाइप्स की हैं। इसमें एक तो एंटीसेप्टिक डिस्कस की गई है जिसमें 5% आयोडोफॉर्म का सोल्यूशन जो है ना वो उसके ऊपर इम्प्रेगनेट किया जाता है या पेस्ट किया जाता है, और दूसरी जो है ना वो पेनरोज ड्रेन है। पेनरोज ड्रेन मैंने आपको बता दी ये ओपन ड्रेन है, और इसके साथ मैंने आपको क्लोज ड्रेन भी बता दी जो कि एक और टाइप है इसकी सर्जिकल ड्रेन की। नेक्स्ट है हमारे पास साल्वेज एज गॉस स्ट्रिप्स। ये सैल्वेज एज गॉस स्ट्रिप्स जो है ना वो नोज़ और साइनसेस की सर्जरी में जो है ना उसके बाद वहाँ से फ्लूइड वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें स्टूडेंट्स ये सर्जरी में जो हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड जो है ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या ब्लड को क्लॉट करने के लिए या ब्लड की ड्रेनेज जो है ना उसको स्टॉप करने के लिए सैल्वेज एज ड्रेन यूज़ की जाती है। एक्चुअली ये सैल्वेज एज इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी कोई फैब्रिक देखा हो तो उसमें एक साइड जो होती है ना फैब्रिक की उसमें धागे से निकले हुए होते हैं, उनको कहते हैं सैल्वेज एज, ठीक है। उस धागों से आगे जो भी ये इंडस्ट्री है क्लॉथ की वो आगे एक एक प्रेस लगा देती है, ठीक है। एक ऐसी स्टिचिंग होती है जहाँ से आप कपड़ा नहीं फाड़ सकते। अगर ये जो मैंने आपको बताया कि धागे जो निकले हुए होते हैं एक साइड पे होते हैं, अगर ये कपड़े की दोनों साइड्स पे हो तो हम इसे कहते हैं रावल प्रूफ, ठीक है। यहाँ से आप कपड़े को कट नहीं कर सकते हैं। तो ये इस किस्म की जो सैल्वेज एज गॉस स्ट्रिप्स हैं, इसको बस इन्होंने यही बताया हुआ है कि ये नोज़ और साइनसेस की जो सर्जरी है उसमें यूज़ की जाती है, और इसमें जो थ्रेड्स होते हैं ना एक्चुअली ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू कैपिलरी एक्शन फ्लूइड्स को एज़ कम्पेयर टू अगर हम विदाउट सैल्वेज एज गॉसेस हों। तो जितने ज़्यादा वो थ्रेड्स होंगे या जितना थ्रेड्स जो है ना उनकी लेंथ बड़ी होगी उतनी ही एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा होगी। तो ये हो गया जी इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास गॉस पैड्स या गॉस स्पंज। अब ये भी फोल्डेड सर्जिकल गॉज है जो हमने पहले पढ़ी थी फिल्मेटेड में कि वो फोल्डेड होती है और उसमें हमने एक फिल्म जो है ना रखी होती है, एक थिन फिल्म होती है कॉटन की या रेयॉन की। अब ये भी फोल्डेड है, ठीक है जी, लेकिन इसके जो एंड्स हैं वो ओपन नहीं है, उनको स्टिच किया गया है, स्केयर शेप की है और हर साइड से इसको स्टिच किया हुआ है। लेकिन इसको आप अनफोल्ड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बड़ी लेंथ चाहिए, तो अगर ये आपके पास फोल्डेड फॉर्म में है तो आप उसको अनफोल्ड करके इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ड्रेसिंग कंबाइंस। ड्रेसिंग कंबाइंस का सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। और नेक्स्ट है लेप्रोटमी स्पंज। लेप्रोटमी स्पंज एक्चुअली 4 लेयर्ड गॉज होती है, ठीक है। जब एब्डोमिनल कैविटी में या सॉफ्ट ऑर्गन्स की सर्जरी हो रही होती है तो उसमें
ऑर्गन्स को अपनी जगह पे जो है ना ये रखती है, और इसके अलावा ये जो विसिरल फ्लूइड है या ब्लड है उसको भी एब्जॉर्ब करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सर्जरी स्टमक की हो रही है तो उससे उसके आसपास जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो सर्जरी में वहाँ से मूव ना करें, या सर्जरी को जो है ना वो थोड़ा सा इजी करने के लिए सर्जन के लिए, तो आप जो है ना ये लेप्टोटमी स्पंज जो है ना ये सॉफ्ट ऑर्गन्स के आगे रख देते ताकि वो अपनी प्लेस पे रहें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसमें सैनिटरी नैपकिन्स हैं, डिस्पोजेबल अंडर पैड, डिस्पोजेबल क्लीनर, आई पैड्स, नर्सिंग पैड्स और कॉटन टिप्ड, ये चीज़ें जो है ना इनके सिर्फ नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, इसकी कोई डिटेल जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए। कल हम इंशाल्लाह जो है ना वो बैंडेजेस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज़।